दोस्तों, आज जो इंसिडेंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये अपनी ही मिसाल आप है। बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वाक़या है टाइगर के नेशनल पार्क का। 2003 का वाक़या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। 2003 में रूटीन के मुताबिक टूरिस्ट, लोकल, फॉरेनर्स बांधवगढ़ नेशनल रिज़र्व में जाते हैं टाइगर साइटिंग के लिए और सभी अपनी तैयारी सुबह मुकम्मल करते हैं और एक्साइटेड होते हैं कि आज हम सफारी पे जा रहे हैं। सफारी के लिए जीप्स रेडी होती हैं, नाश्ता करके, तैयारी मुकम्मल करके ये लोग अपनी यात्रा पे टाइगर देखने के लिए रवाना हो जाते हैं। उस टाइम पे जीप्स के साथ साथ एलिफेंट्स भी चला करते थे ताकि वो इनको साथ साथ मदद दे सकें और अपना साथ में शो भी दिखा सकें। सफारी अपने टाइम से शुरू हो जाती है। सभी टूरिस्ट बहुत एक्साइटेड होते हैं कि देखो अब टाइगर कितनी देर बाद देखने को मिलता है, जल्दी मिल जाएगा या थोड़ा इंतज़ार करवाएगा, कुछ तो जलवा दिखाएगा ही। खैर, ये अपनी ट्रैवलिंग जारी रखते हैं। हाथी इनके आगे आगे चल रहे होते हैं। जिप्सी जो जीप्स होती हैं सफारी की, वो पीछे पीछे चल रही होती हैं। सभी टूरिस्ट कोई इस दिशा में देख रहा होता है, कोई उस दिशा में देख रहा होता है, कोई कैमरे से तस्वीरें ले रहा होता है, कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं। करते करते ये एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जिसका नाम होता है चार्जर पॉइंट। चार्जर पॉइंट पे पहुंचने के बाद इनको अलार्म कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं जो कि बता रही होती हैं कि टाइगर कहीं आसपास ही है। इन कॉल्स को सुनते ही जो महावत होते हैं हाथियों के और जो जिप्सीज के ड्राइवर होते हैं वो अपनी अपनी सवारियों को रोक लेते हैं कि अब कहीं ना कहीं टाइगर मियाँ करीब ही हैं और चुपचाप सब अब इसी इंतज़ार में होते हैं कि कहाँ से टाइगर एकदम से अपना जलवा दिखाए, नमूदार हो जाए। तकरीबन 150 मीटर दूर से आहिस्ता आहिस्ता टाइगर की ग्राउलिंग की आवाज़ आ रही होती है। उसकी हल्की हल्की गुर्राहट, सबकी खामोशी एक डर को भी जन्म दे रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी होती है कि टाइगर कब दिखेगा, कैसा दिखेगा। ये ग्राउलिंग आहिस्ता आहिस्ता करीब होती रहती है और इतनी शिद्दत से बढ़ रही होती है जैसा कि वो रूटीन की ग्राउलिंग ना हो। उस ग्राउलिंग में, उस गुर्राहट में कोई ना कोई दर्द छुपा है, कोई ना कोई जो है वो मैसेज है कि आज मोहतात रहना, आज मेरे करीब ना आना। खैर, कुछ देर बाद टाइगर इनको नज़र आना शुरू हो जाता है और वो इनके ही तरफ आ रहा होता है, इसी ट्रूप की तरफ। और उसकी गुर्राहट इस दौरान इतनी तेज़ हो जाती है इन सब को देख के कि वहाँ पे एक पैनिक बन जाता है और जो इतनी गुर्राहट के साथ जो वहाँ हाथी मौजूद होते हैं वो एकदम से आप से बाहर होके और वहाँ से भाग निकलते हैं। उनके महावत उनको कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ पाते और वो वहाँ से कहीं इधर कोई उस तरफ निकल जाते हैं। बाकी ये जो जीप्स होती हैं कोई 6 की तादाद में होती हैं और वो टाइग्रस इनके पास ही आ रही होती है। अब एक माहौल बन जाता है डर का, खौफ का, लेकिन टाइगर साइटिंग भी करनी होती है। तो वो जिप्सी ड्राइवर्स के लिए तो एक नॉर्मल रूटीन थी कि कोई नहीं, वो आएगी और निकल जाएगी, जिप्सी की तरफ नहीं आएगी। करते करते वो जिप्सी के बहुत करीब आ जाती है और एक जिप्सी को गुजारते हुए, दूसरी जिप्सी को बाईपास करते हुए, तीसरी को बाईपास करते हुए, लगभग जब चौथी जीप के पास, जिप्सी के पास वो टाइग्रस पहुंचती है तो वो कुछ ज़्यादा ही इनसे प्यार कर बैठती है और इन सबसे की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो टाइग्रस को देखना चाहते हैं करीब से, इस जिप्सी के ऊपर जंप कर देती है, यहाँ तक कि उसके अंदर कूद जाती है। और वहाँ पे वो देखते हैं कि एक ऐसा समा बन जाता है, चीखो पुकार का आलम, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इस जीप में
फॉरेनर जो हैं वो होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो बाहर से स्पेशल इसी जो है वो जानवर को देखने आए होते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इतने भी करीब से हम कभी टाइगर को देख पाएंगे। जब ये टाइग्रेस जिप्सी के अंदर जंप करती है तो वहाँ पे एक शोर शराबा मच जाता है, सभी जीप्स में एक शोर मच जाता है। ये टाइग्रेस उन जो फॉरेनर्स होते हैं उनके ऊपर हमला करती है, उनके ऊपर पंजे मारती है, उनको ज़ख्मी कर देती है। और ये सब देखते हुए जो वहाँ पे एक कर्मचारी होते हैं, जो जिप्सी के ड्राइवर होते हैं और इनके गाइड होते हैं, वो मैदान में आते हैं और एक ऐसी हिम्मत दिखाते हैं जो कभी कोई सोच नहीं पाता। ये अजीम हस्ती होते हैं राजवर्धन शर्मा जी। शर्मा जी पहले से ही इस जो है टाइग्रेस को देख रहे होते हैं कि वो ज़ख्मी है, उसके सर से खून बहुत निकल रहा है और वो काफ़ी परेशान है। वो इसको भांप लेते हैं कि ये अब किसी न किसी को अगर नुकसान पहुंचाएगी तो जान भी ले सकती है। तो इन अजीम हस्ती को हमारा सलाम हो। ये फ़ौरन पिछली जिप्सी में होते हैं, अपनी जिप्सी से उतरते हैं और उस टाइगर्स को पूंछ से पकड़ के नीचे धकेलते हैं, जैसे कि किसी खिलौने को फेंकते हों या उछालते हों, और उनकी जान बचाते हैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उन फ़ॉरेन टूरिस्ट की कि ये हमारे मेहमान हैं, हमारी जान चली जाए पर इनकी जान को कुछ ना हो। जान है तो जहान है, हमारी शान बरकरार रहे, हमारे मेहमान सुरक्षा रहें। तो वो पूंछ से पकड़ के जैसे इसको नीचे फेंकते हैं तो वो फ़ौरन पलट के राज साहब पे हमला कर देती है और इनके ऊपर आके बैठ जाती है, अपना पाँव इनके ऊपर रख देती है और इनको भी खूब पंजे मारती है। इन सब की जो है वो किस्मत बहुत अच्छी होती है कि उसका बहुत ज़्यादा खून बहा होता है, जैसे कि कोई चोट लगी हो, और उसके जो दांत होते हैं वो सही तरह नहीं रहते अपनी जगह पे, टूट चुके होते हैं, खून काफ़ी निकल रहा होता है, इसलिए वो अपने दांतों से अटैक नहीं कर पाती और पंजों से ही हमला करती है। लेकिन राजवर्धन जी वहाँ पे बहुत साहस दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए वो मज़ीद उसको डिफेंड करते हैं और मज़ीद उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये मज़ीद हमला ना करे। और थोड़ी ही देर बाद वो टाइग्रेस अपनी हिम्मत हार बैठती है और पंजे मारने के बाद, उनको थोड़ा ज़ख्मी करने के बाद, अपना गुस्सा दिखाने के बाद कि तुमने मेरी पूँछ को छेड़ा तो कैसे छेड़ा और क्यों छेड़ा, वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकारियों पे से नज़र उतारते हुए दूर जंगल में गुम हो जाती है। खैर ये सभी अपनी जान को बचाते हुए अपनी अपनी जिप्सीज में फ़ौरन बैठते हैं और वापसी के लिए सफ़र रवाना होते हैं। अपने स्टेशन पे पहुंचने के बाद अपने फॉरेस्ट जो है डिपार्टमेंट को फ़ौरन रिपोर्ट किया जाता है, उनको इस इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ़ौरन हरकत में आ जाता है और उसी जगह पे आके जो है वो इस टाइगर्स को सर्च करना शुरू कर देता है कि आखिर ये माजरा क्या था। कभी भी जीप के ऊपर टाइगर या टाइग्रेस इस तरह हमला नहीं करते, वो तो इसके साथ साथ होके निकल जाते हैं। तो ये वजूहात क्या थी? सर्च करने पे इनको उसी टाइग्रेस की जो है वो बॉडी मिलती है। एक्चुअली उस टाइग्रेस के साथ जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो इनको मालूम होता है कि पिछली रात किसी हैवी ट्रॉले से या ट्रक से उसकी टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गई थी। मुंह से खून निकल रहा था, दांत टूट चुके थे, सर में भी चोट थी, इसलिए वो बहुत आपे से बाहर हुई भी थी और वो बहुत घुर्राहट में थी और वो चाहती थी कि अपना बदला किसी से ले। तो वही उसने अपना बदला जहाँ तक ले सकती थी, सबको अपने हाथों से, पंजों से मार के नोच के लिया और फिर जो है वो राज साहब की, राजवर्धन साहब की इस बहादुरी को देखते हुए वो फिर वहाँ से चली गई। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्हें पता लगता है कि ये जो टाइग्रेस थी इसका नाम था बच्ची और ये वहाँ पे ही पली बड़ी थी। तो दोस्तों, ये एक वीरता की, एक बहादुरी की जो मिसाल राजवर्धन साहब ने हम सब के लिए कायम की, ये बहुत ही जो है वो सलाम पेश करने लायक है कि कैसी बहादुरी के साथ उन्होंने फॉरेनर्स की जान को बचाया, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। हम खुश करते हैं और दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसे ही हज़रात हमारे इर्द गिर्द आते रहें ताकि जितने भी हम जो
टाइगर साइटिंग के लिए लोकल्स या फॉरेनर्स जाते हैं टाइगर रिजर्व्स में, उनको ऐसे ही प्रोटेक्शन करने वाले हजरात का साथ मिल सके। राजवर्धन साहब बेशक हमें अब ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं ये जहाँ भी हों खुश रहें और ऐसे बहादुर लोगों का साथ हमें हमेशा मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। गुड डे।